कोई महिला कहती है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो उसकी बात को प्रामाणिक रूप से, प्राथमिक रूप से सच मानते हुए जिस पर ये उंगली उठाई जा रही है उसे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जो उस महिला ने कहा है वो सच नहीं है, और तब तक गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप ही लोगों के कहे हुए कानूनों में ये सब कार्रवाई हो रही है। केजरीवाल ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की या अपनी तरफ से सर वो उन्होंने बात रखी और कहा कि मेरे एक एक करके लोगों को, नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, मेरे पीए को भी गिरफ्तार कर लिया है। मैं 12 बजे यानी आज उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मोदी जी से कहूँगा मेरे सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लें। हेडक्वार्टर वो पहुँचेंगे अपने पूरी पार्टी के नेताओं के साथ गिरफ्तारी देने के लिए। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो जाने। मैं सिर्फ इतनी बात कह सकता हूँ, देखिए ये जो स्वाति मालीवाल और विभव कुमार के बीच में जो भी हुआ है, क्या सच है क्या नहीं है ये तो तहकीकात ही पता चलेगी, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि आपको याद होगा दिल्ली में जब निर्भय कांड हुआ था और पूरी आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी हुई थी, इन लोगों का भी ये कहना था कि अगर किसी भी महिला के साथ किसी भी तरीके का अगर ऐसा उनके साथ कोई बिहेवियर होता है जो उसे पसंद नहीं है या कम से कम वो कहती है, तो उसमें पूरा का पूरा इस बात को प्रमाण करना कि ऐसा नहीं हुआ है ये उस पर हो जाता है जिस पर वो महिला आरोप लगाती है। उस समय हम में से कई लोगों ने कहा कि इस तरीके का कानून ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि बवाल मचा हुआ था सड़कों में, शीला जी पे, कांग्रेस पर यही सब लोग मिलकर उंगलियां उठा रहे थे, तो एक कानून बन गया। तो उस कानून के तहत आज कम से कम ये कहा जाता है कि अगर कोई महिला कहती है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो उसकी बात को प्रामाणिक रूप से, प्राथमिक रूप से सच मानते हुए जिस पर ये उंगली उठाई जा रही है उसे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जो उस महिला ने कहा है वो सच नहीं है, और तब तक गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो विभव कुमार को जो ले गए, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं उसके साथ हूँ या खिलाफ हूँ, ये उस कानून के तहत है। अब इसमें क्या गलत है क्या नहीं है ये तो ये पार्टी जाने। भाई आप ही के लोगों के कहे हुए कानून आज बनाए गए हैं, आप ही लोगों के कहे हुए कानूनों में ये सब कार्रवाई हो रही है। हम लोगों ने तो पहले भी कहा था कि ये कानून ठीक नहीं है, आज भी हम कहते हैं कि ये कानून ठीक नहीं है। अब इस पर आप क्या धरना देना चाहते हैं क्या नहीं देना चाहते, ये चुनाव का पर्व है, इसमें मेरे ख्याल से चुनावी मुद्दों पे हम लोगों को अपने आप को केंद्रित रखना चाहिए। सर, प्रधानमंत्री मोदी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में थे, वहाँ उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के सब तमाम नेता दिल्ली को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं, लूटने में लगे हुए हैं, जहाँ एक तरफ हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। नहीं, अब ये तो साहब प्रधानमंत्री जाने किसने किसको लूटा है, किसने किसको डिस्ट्रॉय किया है। हाँ, ये है कि उनके लोगों के बीच में और उन्होंने दिल्ली के सरकार में कुछ चीज़ें पाई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को एक बात का तो देखो जवाब देना पड़ेगा ना कि 10 साल से आप लोग संसद में हो, आप लोकसभा में काबिज हो, दिल्ली सरकार के बहुत से अधिकार भारत सरकार के पास हैं, और भारत सरकार भी खासकर ज़मीन के मुद्दे पे, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे एक अपनी भूमिका निभाती है। मुझे याद है कि मैं सांसद था 10 साल, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हम लोगों को भारत सरकार से बहुत सी सहूलियतें दिल्ली में मिली, उनकी भी कुछ परियोजनाएं दिल्ली में आई। पिछले 10 साल में भारत सरकार की तरफ से, मोदी की सरकार की तरफ से दिल्ली में क्या काम हुआ है इसको भी तो कभी ना कभी लिख कर कहें।